क्यों कर रही हो बार बार ये सब? उम्मीद भी कितनी अजीब चीज होती है ना, लॉजिक ही नहीं समझती। अब देखिए ना, किसने सोचा होगा कि एक सूखे पौधे में एक छोटे से पत्ते के आसार दिखेंगे। पर उम्मीद थी, इसलिए हम पानी डालते रहे। हमारे पास वक्त बहुत कम है युग, हम किसी भी दिन इस घर से निकाले जा सकते हैं, किसी झूठे आरोप में। पर तब तक हम पूरी कोशिश करना चाहते हैं। कली, मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। बार बार वही चीज को सुनना जो मेरे दिल को दुखाती है। अगर ऐसा है तो हम माफी मांगते हैं। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। दुनिया चाहे माने या ना माने, पर हम आपकी नजरों में हमेशा सच्चे रहना चाहते हैं। इसलिए इस चिट्ठी में अपनी पूरी सफाई लिखकर हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हो सके तो इसे युग तक पहुंचाने की कृपा करिएगा। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही है काली? राम जी का तो पता नहीं, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। तुम्हारी सच्चाई युग तक पहुंचाएंगे। युग, वो रामायण खुली पड़ी है, प्लीज उसे बंद कर दो ना, क्योंकि अगर दादी देखेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारे हाथों में ऑयल है। अरे वो कागज देखो ना, क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे हाथों में ऑयल है ना। हम पकड़ नहीं सकते ना युग, देख लो ना, कुछ इंपॉर्टेंट दादी के लिए कुछ हो सकता है। आज हम अपने दिल से एक बोझ उतार देना चाहते हैं राम जी। सब सच सच बता देना चाहते हैं आपको। इस सारे फसाद की जड़ हम ही हैं। बचपन से गौरी से चलते आए हैं हम, और इस वजह से उसका घर बसते नहीं देख पाए। अब बस युग को हासिल करके ही हमारे दिल को शांति मिलेगी। अरे ये तो काली की हैंडराइटिंग लग रही है। अच्छा, तो ये लेटर काली ने लिखा होगा। उसकी है ना एक्चुअली बचपन से आदत है, अपनी हर मिस्टेक का कन्फेशन वो राम जी से करती है। सच्ची, राम जी की कसम।
आशा है कि इस चिट्ठी ने आपकी आंखों से हमारे लिए अविश्वास की धूल साफ कर दी है। हमने जानबूझकर एक लेटर गौरी के सामने रखा था, हमें पता था। और देखिए आधे घंटे में क्या हो गया, आपने हमारी हैंडराइटिंग देखी है और ये हैंडराइटिंग भी देख ली जो गौरी की लिखी हुई है। और उसने आपसे कहा होगा कि हमने लिखा है। हमें ना अपना कर अगर आप खुश रह लेते हैं तो भी हम जी लेंगे, पर इतना तो हक दीजिए कि हम खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिशें कर सके। प्लीज युग, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश करने से नहीं रोकूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी कोशिशें करने में साथ दूंगा ताकि सच सामने आ सके। फिर चाहे वो सच वो हो जो तुम कह रही हो या फिर वो जो गौरी कह रही है। आपका साथ होगा तो कुछ मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। इतनी खुशी की बात है ना मंजिमा, युग ने हमारा साथ देने का वादा कर दिया है। अब युग भी समझने लगी है कि गौरी की बातों में कहीं ना कहीं झूठ की परछाई है। अब शायद हमारा संघर्ष थोड़ा और आसान हो जाएगा मंजिमा। कली, हम आपका उत्साह कम नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त इतना उत्साहित होना सही नहीं होगा। युग को सिर्फ संदेह है गौरी पर, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि गौरी तो सिर्फ एक मोहरा है। असली चाल तो माजी खेल रही है। और जिस तरह से शर्मिला घर में बिहेव कर रही है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि चुलबुली भाभी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। कली, पता है, हमें अब ऐसा लग रहा है कि आप, युग और गौरी ना कहीं चले जाइए बाहर। शायद सोचने का मौका लगे, शायद ये सब चीजें सुलझ पाए। युग का विश्वास जीतना ही आपकी जिंदगी का असली मकसद है। एक बात कहनी थी। बोलो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत करिए। कली, प्रॉमिस किया है, निभाऊंगा। आप प्लीज कुछ दिनों के लिए गौरी के साथ बाहर चले जाइए। क्यों? बस चले जाइए। कली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ इस घर में सबके साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो अकेले कैसे झेल पाऊंगा? हम जानते हैं आपके लिए मुश्किल होगा, पर सच को सामने लाने के लिए आपका और गौरी का यहाँ से कहीं दूर जाना बहुत जरूरी है। हम बाकी सारी बातें बताकर आपकी उलझन और नहीं बढ़ाना चाहते। आपको हम पर भरोसा करना होगा युग। और तुम नहीं आओगी? आएंगे, हमें तो आना ही होगा। हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। अब बस आप दादी से परमिशन ले लीजिए अपने और गौरी के लिए। बात कर तो दादी से। मंजिमा, बस आपका मार्गदर्शन और राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे तो मिल जाएगा हमें हमारा इंसाफ। दादी, कैसी है आप? क्या बात है, बहुत दिनों के बाद दादी पे प्यार आ रहा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कम ऑन दादी, कोई चीज की जरूरत होगी तभी प्यार आ सकता है क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो? दादी, मेरा एक दोस्त है आकाश, पटना में रहता है। उसकी भी अभी शादी हुई है, तो उसने मुझे और गौरी को इनवाइट किया है। ओह वाह, लेटर वाले प्लान ने अपना काम कर दिया। अब तो युग के दिमाग से काली का भूत पूरी तरह से उतर गया है। अब उसके चारों तरफ सिर्फ हम ही दिखाई देंगे। गौरी झा, गौरी झा, गौरी झा।
युग को जरूर जाना चाहिए, पर दादी अकेले गौरी के साथ जाना ठीक रहेगा? एक सेकंड, क्यों ठीक नहीं रहेगा? युग के साथ सिर्फ हम जाएंगे, सिर्फ हम। पर गौरी, इतनी गर्मी है, ऐसे मौसम में हमेशा तुम्हें सनस्ट्रोक हो जाता है। कोई सनस्ट्रोक वोक नहीं होगा, और अगर होगा भी ना तो हम संभाल लेंगे। पर गौरी, तुम बीमार पड़ जाओगी। अरे हमने कहा ना कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे काली। तुम्हें चिंता करने की अरे पास बाजी, घर को अखाड़ा बना रखी हो दोनों। कोई कहीं नहीं जा रहा है। और देखो, तुम्हारे उस दोस्त को इतना प्यार आ रहा है ना, तो उसको बोलो यहाँ आ जाए। और तुमको और गौरी को तो हम हिलने भी नहीं देंगे यहाँ से पूरनमासी तक। दादी प्लीज, अभी थोड़ा फ्री टाइम मिला ऑफिस से, नेक्स्ट वीक काम बहुत ज्यादा है। हाँ तो 3 दिन के बाद पूरनमासी, फिर चले जाओ। 3 दिन मतलब मंडे। दादी सच में नेक्स्ट वीक काम सच में बहुत ज्यादा है। अगर इतना काम है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो ना। काहे इस गर्मी में उबलने जा रहे हो पटना? पता है पारा 45 डिग्री पार कर गए। तुम बाहर आंगन देखो जरा, कितना गंदा पड़ा हुआ है, सफाई करवाओ। बहुरानी जी, जरा रसोई में भी ताक झाक कर लिया करो। देखो कौन चीज कैसा पकता है, कैसा बनता है नहीं? बहुत दिनों से लिट्टी चोखा नहीं खाया, बनाओ जरा, जाओ। रहने दो, इसको तो कोनो काम बताते भी डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाए। इससे तो अच्छा है सत्तू घोल के पी लो। प्रणाम करते हैं चौधराइन जी। नमस्कार पुरोहित जी, आइए। बस जुग जुग जियो। कितने दिनों बाद मिले हैं बिटिया, हैं? तुम्हें देख के आंखों को ठंडक पहुंच गई। आई पुरोहित जी। पुरोहित जी ने जरूर कोई आइडिया लगाया है। बहुत अच्छा लगा बिटिया रानी को देख के। का है झा बाबू के पुरोहित का हमारे घर आना हम बुझा नहीं पा रहे। अब कौन सी पत्री बदलने का इरादा है पुरोहित जी? कैसी बातें कर रही है चौधराइन जी? काहे के गौरी बिटिया को बचपन से हम बड़ा होते देखे हैं अपनी इन आंखों से, तो बस बहुत इच्छा हो रही थी इसे देखने की, तो हम चले आए मिलने के लिए। बात को गोल गोल मत घुमाइए पुरोहित जी। का काम है सीधे सीधे बताइए, यहाँ आने का प्रयोजन का है? हम कल रात को गौरी बिटिया को लेके एक बहुत बुरा सपना देखे और उसी की चिंता हो रही थी, तो सोचा कि खुद जाके उसका हाल चाल पूछ लें, उसे देख लें बस। तो यहाँ समय बिताने के लिए आए हैं, साथ में कोनो उपाय भी लाए? ये आंखें देख रही हैं हमारी, देखिए क्या हाल हो गया है। रात भर सो नहीं पाए हैं चैन से, सब शास्त्र बांच लिए मगर कोनो कोई उपाय नहीं मिला। मगर भोरे भोरे किताब में एक उपाय ढूंढ लिए।
और क्या उपाय है, जबरदस्त। तो कहा है कि झा बाबू जो हैं वो तो अब इस ओर ध्यान दे नहीं रहे हैं, सब छोड़ दिए हैं। तो हम सोचे कि हम आपा ही के पास ये समस्या लेके आए, क्योंकि आप तो देखिए कितनी समझदार हैं, इन सब बातों को मानती हैं ना। पुरोहित जी के इरादे हमें जरा भी नेक नहीं लग रहे। ये जरूर कोई नई तिकड़म लगाने आए। विधान का है पूजा का? उस पूजा को संपन्न करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान का प्रावधान है। और ये प्रावधान जो है ये बांधवगढ़ मंदिर में ही हो सकता है। यदि पति पत्नी दोनों उस अनुष्ठान में हिस्सा ले लेते हैं तो यूं समझ लो कि इनके आभा मंडल में परिवर्तन आ जाएगा। और उस परिवर्तन से इन दोनों की जो बुराइयां हैं उसके लिए ये दोनों एक दूसरे के लिए ढाल साबित होंगे। परंतु एक समस्या है। ये जो अनुष्ठान है ना, इसका मुहूर्त केवल 2 दिन के लिए है। यदि इन 2 दिन के अंदर ये अनुष्ठान ना किया गया तो फिर मुहूर्त अगले साल में आएगा। अगर ऐसी बात है तो युग और गौरी कल ही बांधवगढ़ के लिए रवाना होंगे। दादी, लेकिन एक बात, ये एक दूसरे का ढाल तो तब बनेंगे ना जब पूजा विधिवत संपन्न हो जाएगी। तब तक तो काला टीका का जरूरत पड़ेगा, तो काला टीका भी जाएगा साथ में। ये दादी भी ना कमाल करती है, पूजा के नाम पे एकदम से मान गई। स्ट्रेंज। चाहे जैसे भी दादी मान गई ना, हमें हमारा रास्ता मिल गया। मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती हो युग के आसपास, पर तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम बस भिनभिनाती ही रह जाओगे। इस ट्रिप के बाद युग सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा। पुरोहित जी के इस तरह आने का मकसद हम खूब समझते हैं गौरी झा, तो चाहे जितनी ताकत लगा ले, युग हमें अपना कर ही रहेंगे, वो भी बहुत जल्द।